क्योंकि ड्रामा चल रहा है सारा ही, शोषण हो रहा है। जो भी बड़े बड़े पैसे ले लेके करवाते हैं ना, सब मन का खेल है। मेडिटेशन कोई और चीज है। आपने नोट किया कल क्या करवाया था? मेरे को तो आपको ध्यान नहीं रहता, क्या बोल जाता हूँ। जी गुरुजी। रश्मिता जी, किया आपने नोट? जी। क्या नोट किया था? हैं? कॉपी पे लिख रहे हो ना? जी। हैं? जी गुरुजी। क्या लिखा? दो चार दोबारा रिपीट करवा दो थोड़ा सा। रिपीट करवा दीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे ना। कोई देखता हूँ आगे, उसमें से कोई पॉइंट निकल जाता है, कई बार को मिस हो जाता है, देख लेता हूँ कोई। सभी को प्रणाम। हमारा इम्यून सिस्टम की 4 पिलर है। पहला पिलर होता है रेस्पिरेशन, दूसरा होता है प्रोस्पिरेशन, तीसरा होता है यूरिनेशन, चौथा होता है डेडिकेशन। रेस्पिरेशन, जब हमारा बॉडी अल्कलाइन में बना हुआ है, तो हम जब डीप ब्रीथ लेते हैं तो हम अल्कलाइन को ले रहे हैं। जब हम शैलो ब्रीथ लेते हैं तो एसिडिक लेते हैं। तो हम जब डीप ब्रीथ लेते हैं तो हमारा खाना डाइजेशन सहजता से हो जाता है, पैथोजन का क्षमता बढ़ जाती है। जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो डायफ्राम में झटका आना शुरू हो जाता है। प्रोस्पिरेशन, हमारा जो रोम छिद्र है, जितने भी गंदगी भरा पड़ा है, जब हमारा पसीना निकलता है तो रोम छिद्र खोल जाता है। जब हमारा पसीना निकलता है तो हमारा बॉडी टॉक्सिन निकल आती है। यूरिनेशन, ज्यादा एसिड हो जाता है तो हमारा यूरिन जब निकलता है तो गाढ़ा हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पैथोजन इकट्ठा होने से बीमारी आती है। हमारे बॉडी के लिए 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम जब यूरिन जाते हैं तो हमारा एक टाइम में 750 साफ आता है। तो हमारा बॉडी इंटर जो हमारा बॉडी में इंटेस्टाइन से उसको डिटॉक्स करने में 2.5 लीटर पानी लग जाता है। 3 लीटर कम से कम लेना बहुत जरूरी है। 2.5 लीटर तो हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए ही चाहिए होता है, ये जरूरी है। ध्यान रखें, गर्मियों सर्दियों का ये नहीं, हर सर्दियों में भी जरूरी है। ठीक है ना? तो 2.5 लीटर तो इंटरनल ऑर्गन को ही चाहिए होता है। तो इसलिए पानी का इग्नोर मत कीजिए। गुर्दे काम करते हैं उसी से, गुर्दे चलते हैं, नहीं तो गुर्दों की बीमारी आजकल मैक्सिमम हो रही है। चलो गुर्दों के ऊपर ही लेता हूँ मैं। तो क्या
फालतू से होने देते हैं लोगों के, देखते हैं ना कहीं को लटक रहे हैं मस्से से, ऐसे ऐसे मस्से बढ़ जाते हैं। तो ये कॉर्टिसोल जब हार्मोन बढ़ जाता है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसके लक्षण है। वो गुर्दे से, वहाँ एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, वहां से रिलीज होता है cortisol। डॉक्टर साहब आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। वो रात को रिलीज होता है मेलाटोनिन, और ये दिन में रिलीज होता है जो कॉर्टिसोल है, ठीक है ना। एक हमारे होता क्या सबको है आवाज ठीक आ एड्रीनल रही है? ग्लैंड के थ्रू ये कॉर्टिसोल हार्मोन। गुरुजी आपकी आवाज रुक रुक कर आता है। डॉक्टर साहब हो चले गए है। मेरा मैसेज। आप डॉक्टर साहब आप दे दो तो, प्रणाम जी प्रणाम। मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, क्या पढ़ाया आपने? हेल्थ की डेफिनेशन बताओ जी। चलो, इसलिए मेन ये बात भी ये बताना है कि जरूरी होगा, बिना इसको बता दो। आध्यात्मिक तरक्की के, बिना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हम हेल्दी नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है। तो और स्वस्थ अपने में रहेंगे तो अस्तित्व। आप अध्यात्म हाँ। में भी तरक्की पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तो ही ओ अध्यात्म में, दोनों हाय रेसिप्रोकल है एक दूसरे राम, के। ये क्या किया बुद्धू राम, ये क्या किया? चल दोनों में तरक्की होंगे। लेकिन जिस चीज को घर के अंदर ध्यान लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और ध्यान का मतलब लोग सिर्फ समझते हैं आंख बंद करके बैठ जाना। ये बहुत बड़ा धोखा है मन का, कि हम आंख बंद करके ध्यान में हैं। जब तक दृष्टा भाव नहीं बनोगे, तब तक आप ध्यान में नहीं जा सकते। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि कोई कुछ भी कहता रहे, अपने मन में उसके प्रति कोई भाव नहीं उठना चाहिए। दूसरी बात, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो दुनियावी बातें नहीं करते। तीसरी बात, वो मिट जाते हैं, पति पत्नी की सेवा करते हैं, रिश्तेदारी की सेवा करते हैं, लेकिन उसको एहसान नहीं जताते। सेवा जो दिल से की जाती है, वो भी आध्यात्मिक तरक्की में सहायता होती है। जो लोग ये कहते हैं कि राम का नाम जप लो, कोई भी नाम जप लो, जपने जपाने से कभी भी परमात्मा ना मिला है ना मिलेगा। ये नोट कर लो। होता क्या है कि जो भी हम जपते हैं, उससे हमारे ब्रेन में एक चेंजेस हो जाती है, फिर वो चीज नहीं हटती। कोई कोई भी चीज रट रहा है, वो रटता रहता है। तो अध्यात्म जो है ना, खुद को देखने की चीज है, खुद में अस्त होने की चीज है, खुद में आनंद लेने की चीज है। तो जो ध्यान में, ध्यान थोड़ा बहुत, ध्यान क्या रखना है कि हम लोग कहाँ किधर फंस जाते हैं। हमारा मन जो है ना, क्यों दुखी होता है? क्योंकि मन को देखने की क्रिया ही पूरे दिन होनी चाहिए, कि मन जो है ना कैसे इधर उधर होता है, कैसे गुस्सा आता है, कैसे ये सोचता है, कैसे कोई आपको डांट लगाते हैं तो आपका मन कैसे एकदम दुखी हो जाता है। बेसिकली मनी संसार है। जो मेल तत्व जानेंगे, मनी संसार है, मनी एक्सट्रीम में रहता है, इसको वॉच रखना है। समझे ना?
मन ही संसार है और मन ही परमात्मा की देन है और मन ही नारद है। तो मन के बिना ये संसार चलना नहीं था, इसलिए मन को ऐड किया गया। अंदर पुरुष है, आत्मा है, बाहर प्रकृति है, प्रकृति है पुरुष का खेल है। अब इसमें जहां आपका कोऑर्डिनेशन हो गया घर के अंदर, पति पत्नी में, परिवार में, सास ससुर में, तो समझ लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है। घर को, बच्चों को छोड़ के अकेले ध्यान पे बैठना, इससे आपकी ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो 1 या 2 घंटे में आपका ध्यान लगेगा या चेतना ऊपर उठेगी। लेकिन जब तक चेतना, ये समझ लीजिए जितने भी लोग हैं एनलाइटन नहीं होते, चैतन्य नहीं होते, उससे पहले मन के उसमें है। तो जो मन से पार जाने वाला व्यक्ति होगा, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, उस वो वापस घर पे जाने के बाद भी उसने राजपाट नहीं लिया। ये देखना है कि जो व्यक्ति राजपाट, सत्संग, डेरा इनमें उलझा हुआ है, ट्रस्ट में उलझा हुआ है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक बहुत कम लोग धर्म की तरफ जाएंगे, अपनी आत्म जागृति की तरफ जाएंगे। अधिकतर लोग जो हैं ट्रस्ट या ग्रुप के अंदर शामिल हैं और अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं। जितने भी लोगों को अध्यात्म में तरक्की हुई है वो घर में रह के हुई है। और आप अगर इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे ना, ओशो का भी पूरा पढ़ेंगे, तो ओशो का भी दृष्टा भाव से अपना चैतन्य को वो बताते हैं। वो क्या बताते हैं, गौतम बुद्ध को भी जब सब कुछ छोड़ दिया तब उनके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया अपने आप। हालांकि उन्होंने बहुत सारी विधियां की, बहुत सारी की, क्योंकि जो चीज हम कर सकते हैं वो परमात्मा नहीं है। जो हम किसी भी विधि से कुछ भी कर लें उससे वो नहीं आएगा। इसका मतलब हम उसके पार है, उसके आगे हैं। समझ रहे हो ना, हम उसके आगे हैं, मतलब हमारे कहने से वो आएगा। वो जो हमारे कहने से आएगा वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो मन के अधीन ही है। तो मन के अधीन जितनी चीजें आएंगी वो मन के अधीन ही आएंगी। इसलिए मन को पार करने का जो मेन तरीका है, 24 घंटे फैमिली में रह के, 12 घंटे फैमिली में रह के, बच्चों को देख के, सेवा करके, और उसमें रह के अपने को चैतन्य We are होना है। energy। हाँ, दूसरी टेक्निक है हम ध्यान सब। की है, जिसमें चेतना को बढ़ाते हैं। ओवर टू डॉक्टर सेठी। हाँ बोलिए। तो जो ये एनर्जी होगी, इसका मतलब है एनर्जी, ये है परा एनर्जी। तो वो जो अध्यात्म का है वो है अपरा, हमने उससे भी पार जाना है। हाँ, उससे ही पार अपरा जाना है, से परा और अपरा से। हाँ, एनर्जी बॉडी की बनानी के है लिए हमने काम ताकि हम किया। ऊपर जा सकें। हाँ, हाँ, तो इधर अपरा एनर्जी के लिए वो तो है ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं वहां पे, तो किसके लिए एनर्जी लगानी। ये खाना खाने, खुराक खाते हैं इसलिए बोलते हैं सिर्फ आपको खुराक उतनी खाइए। इसके लिए ध्यान के लिए खुराक की जरूरत नहीं है, आप भूल जाइए। जो आपको करता है इसके लिए ये खा लो वो खा लो, ध्यान अच्छा लगेगा, सब पखंडबाजी। इसमें कुछ नहीं होने वाला। हम कर रहे है ना, तो वहां अपरा जो एनर्जी है हमारी, उससे उसमें उसमें तो कुछ है ही नहीं। हम तो उसके लिए किस एनर्जी की, किस चीज की जरूरत है, ताकत की तो जरूरत ही नहीं उसके लिए। वो अपने आप जब आप शांत होके सहज भाव में सर बैठोगे किसके तो लिए अपने एनर्जी की जरूरत नहीं है? मेडिटेशन के लिए। अरे वो देखो ना, अपरा है, एक तो परा है एक अपरा, इसको समझिए ना। मैंने बताया ना, जो चीजें आप सब्जी लेने गए, गाड़ी जो अपनी बर्तन की चीजें अपने यूज के लिए करते हैं, उसके सब्जी बनाई, खाया, खाना खाया, एनर्जी बनी ना, ये करेंसी से आया ना। करेंसी में जो ऊर्जा सर जब ऊर्जा ली मेडिटेशन ना। करने बैठते हैं तो बैठना पड़ता है ना, जैसे अरे नींद आ स्कूल रही तो हो, जाना कभी पड़े। कुछ थके हैं हाँ, तो अरे फिर बैठने वो के लिए एबीसी तो ट्रेनिंग होती है। अरे बात तो सुनो, वो बता रखा है ना मैंने, पर देखो एबीसी भी जरूरी है, परसों भी आपको बताया था ना, भी आपको स्कूल में तो जाना पड़ेगा ना।
वरना फिर जब आप टीचर बन गए फिर कौन किताब थोड़ा खोलते हैं, फिर तो फटाफट बताते हो आप बच्चों को, अपने आप समझ आ गई सारी कहानी। सही कहा। ये तब तक तब तक जाना तो पड़ेगा ना टीचर्स के पास। पड़े के लिए टीचर, ये जो आपके पास ऊर्जा आएगी, ये जैसे बोलते हैं सुरत खींचे गुरु बलवान, उसकी शक्ति से, उसके ऑरे से आएगी। जब उनका आप संग करोगे, उनका ऑरा इफेक्ट करेगा आपके ऊपर, है ना। तभी बोलते हैं अगर मेरे को मिलना है तो मेरे प्यारों का संग कर, है ना। वो जो उनके अंदर लहर है, वो सही कहा। बैठेंगे, वो आपके अंदर एक प्योंद डाल देंगे, प्योंद का नमूना समुद्र की जो पास में, उसका संग तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए संग जरूरी है। उसके लिए आपको ये नहीं भी हमने ताकत के लिए ये खाना, अरे वो जितना का आप काम करते हो उतना की खाना खाइए आप, उतना ही बोला ना। इसके सिर्फ 30% ही बॉडी का। अब जब देखो, जब तो आपकी ग्रोथ हो रही है तब तक तो आपको पूरी खुराक चाहिए। जब मेंटेनेंस के लिए, अब तो हम मेंटेन कर दिए ना, हमारी ग्रोथ रुक गई। अब तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी सी खुराक दीजिए बस, कि मेंटेन रहे। और बाकी ये ताकत का ये विटामिन ले लो, वो ले लो, ये हो गया वो हो गया, वो अपने आप को धक्के से ही खा खा के सप्लीमेंट नाश कर रहे हैं शरीर का। इसलिए कोई सप्लीमेंट नहीं, जो अपने आप नेचर। देखो बिल्डिंग भी हम बना देते हैं, पहले कितना मटेरियल लगता है बिल्डिंग के ऊपर, जब उसको मेंटेन करते हैं उसके ऊपर फिर लगता है खर्चा होता है कोई, सिर्फ उसको साल बाद 6 महीने बाद एक पॉलिश करते हैं बस, और क्या। ऐसे ही हमारी बॉडी अब अपने ग्रोथ रुक गई है, 20 साल के बाद 22 साल के बाद हार्डली ग्रोथ रुक जाती है, फिर तो मेंटेन करने के लिए डाइट चाहिए हमें बस। तो इसलिए अगर आप 20-22 साल तक 3 टाइम खाना खाते हैं, वो तो ग्रोथ के लिए खा रहे थे। जब हमें मेंटेन कर लिया, अपनी ग्रोथ रुक गई है, सब सिस्टम, सारे ऑर्गन, सब कुछ बॉडी के पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट बन चुका है, तब हमने सिर्फ मेंटेन रखने के लिए खाना। ये अपने जहन में डाल लो पूरी तरह कि अब हमें सिर्फ मेंटेन करना है बॉडी को। वो उसके लिए क्या है, एक टाइम खाने से आपका काम चल जाए, बाकी तो लिक्विड ले लो, खाना रोटी एकदम मेंटेन हल्का सा दो, आनंद लो। ना तो एनर्जी, साथ में एनर्जी बनी रहेगी। आपको बोला 5 तत्वों के साथ मिलके चलोगे, वही अंदर है वही बाहर है ब्रह्मांड से, तो आपका ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर निकलने वाला काम हो जाएगा। उस परा जो ऊर्जा में आप चले जाओगे, जो अपरा ऊर्जा है ना, उसमें अपने आप चले, उससे भी हमने पार जाना है। बात समझे ना। थोड़ा पता लगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या बताया आपको। देखो यही है, हम ये परापरा में घूम रहे हैं, सारे घुमा ही रहे हैं, जहां बैठ जाओ, जहां ध्यान लगा दो, ये कर लो। अरे करने की तो जरूरत ही नहीं उसमें, जब है ही इन्फिनिटी है। हम तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारा। अब पूरे से पूर्ण को निकालोगे, कुछ भी निकालोगे ना, तो उसमें डाल सकते हो कुछ, ना ही निकाल सकते हो। जब पूर्ण से पूर्ण निकालोगे तो पूर्ण ही वापस बचेगा, इन्फिनिटी है। पूरा है, जो पूरे से पूरा ही निकालोगे तो पूरा ही बाकी बचेगा, ना ही तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वापस। ठीक है ना। समझाइए मैं कहा कैसे बोल रहा है, ये क्यों हुआ। हम ही है परमात्मा, हम इन्फिनिटी हैं, हम ब्रॉड है, बहुत विशाल है। जिसका हृदय विशाल होता है, आप बोलते हैं ना वो कितना दान करता है, दान करता है, क्या उसके दान की कमी आ जाती है घर पे? कोई कमी नहीं आती ना, वो और बढ़ता है, बढ़ता ही जाता, वो और बढ़ेगा। समान समान को अट्रैक्ट करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसलिए शुभ अपने विचार, अपनी बॉडी, सारा कुछ मैं पहले चक्र में बता चुका हूँ ना। एकदम अपने आप को, कोई भी आप लफ्ज जुबान से निकालते हो तोल के निकालो, कोई नेगेटिव वर्ड मत निकालिए, वो ब्रह्मांड आपको वैसा ही चीज दे देगा। आपको शक्ति तो हम ही उसको अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, बीमारियों का घर शरीर को बना लिया। शरीर तो अब मेंटेन ही करना है, थोड़ी सी खुराक खा के आप देख लो, आप एक चपाती पे आ जाओ, एक चपाती से शरीर चलता रहेगा, ना खाओगे तो भी चलता रहेगा, देखो करके। सर पर वो क्या चीज होती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे वो टेस्ट और पता क्रेविंग जिसको कहते हैं ना, हाँ मैं खाना बताता है हूँ खाना क्रेविंग। है। देखो
टाइम ये होते ही लेप्टिन लगने और लगे ग्रेलिन, खाना मैं है बताता हूँ, अच्छा खाना मैं बना अरे है। सुनो बताता हूँ। ये लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन होते हैं जो हमारे फुलफिलनेस का बताता है, इंटेस्टाइन फुल हो गया, स्टोमिक है ना, वो लेप्टिन हार्मोन। ग्रेलिन बोलता है अब बस। हाँ, लेप्टिन हार्मोन होता है। बेसिकली जितना धीरे धीरे जो है 21 दिन में ठीक हो जाता है। ये मानसिक स्थिति होती है कि हमें खाना खाना ही है। लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करनी इसकी। कैसे लेना, इसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। आप 21 दिन देखो, किसी भी काम को करने के लिए सब कॉन्शियस माइंड में, आप तो हमारे बड़ा हुआ ना कि बच्चों को हम खाना, 21 दिन, बच्चों को तो है 21 दिन में चेंज हो जाती है हर चीज। किसी इसलिए किस उस दिन चीज में को क्या होता 21 है दिन कि करिएगा। मूलाधार हाँ, चक्र में काटने पे, है ना, उसको रिकवरी कैसे करनी है। 63 दिन का कोर्स वो करवाया तो था, वो 63 दिन में तो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाओगे आप। वो सारा मूलाधार चक्र में दे चुका हूँ मैं, बार दोबारा रिपीट नहीं करूँ उसको। देखो अब क्या है, आपने कोई भी दूसरी बात, हम जो केमिकल यूज करते हैं ना, कभी भी, क्या जैसे आवाज ये नहीं आ जो लगाते हैं ना कॉलगेट वगैरह, ये केमिकल, ये केमिकल है कॉलगेट वगैरह। इससे आप हमारे ना जो प्रोबायोटिक है, जहाँ माउथ के अंदर जो हमारे बॉडी को पैथोजन को, आपको कल बताया था ना, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक होते हैं ना जो, ये बॉडी के लिए सारे अंदर वायरस जो बैक्टीरिया है, ये फेथफुल बैक्टीरिया है, यही खाने को डाइजेस्ट करते हैं, यही बताते हैं। सारी बॉडी है बनी ही इनसे है, बैक्टीरिया से। तो ये नष्ट हो जाते हैं जब हम वो केमिकल वाला जिनमें वो प्रिजर्वेटिव डाला होता है कुछ भी। इसकी बजाय आपने क्या करना, आप करके देखना इस बात को। आपने हल्दी को ब्रश, हल्दी से अपना मुख को साफ करना, उंगली के पास हल्दी लगाओ, हल्दी से ब्रश, यही करो, पेस्ट ही हल्दी को बना लो, हल्दी से मुख को साफ कीजिए, कुछ नहीं होता। अंदर प्रोबायोटिक नष्ट हो रहे हैं हमारे बॉडी मुख के अंदर जो है। और हफ्ते में एक दिन आप बेकिंग पाउडर जो है हमारा ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे से आप दांत चमक, हफ्ते में एक दिन बेकिंग सोडे से कर लो, और बाकी दिन आप हल्दी के साथ करो। और हल्दी में अगर ज्यादा ही थोड़ा सा और इसको करना है तो सरसों का तेल 2-3 ड्रॉप डाल के पेस्ट टाइप करना है तो पेस्ट टाइप बना लो हल्दी को। इसको, और आपके दांत साफ हो जाएंगे, और अंदर से आपको आपके वो बैक्टीरिया जो वायरस हमारे अंदर है ना, वो प्रोबायोटिक, वो नष्ट नहीं होंगे माउथ से, और अच्छी स्मेल आएगी। आप ये जो बाहर वाले जो पता नहीं क्या है केमिकल, क्या क्या डाला होता है, वो नाश कर रहे हैं हमारे बच्चों के। देखो दांत तभी तो गिर रहे हैं, छोटे बच्चों के ही खत्म हो रहे हैं दांत। तो हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, बड़े गुण हैं। हल्दी से ही साफ कीजिए दांतों को, मैं तो यही सजेस्ट करूँ। हफ्ते में एक दिन आप बेकिंग सोडा से, मीठा सोडा जो है उससे मुख को साफ कर लीजिए, बस दांत चमकने लग जाएंगे। करके देखिए, अंदर भी चला जाए शरीर में, कोई नुकसान नहीं। ये तो बच्चों को पता ही नहीं, अपन छोटे होते ब्रश ब्रश पकड़ा देते हैं, ऐसे रगड़ रहा है बच्चा, वो सारा नाश कर लेता है माउथ का अपने, दांत भी उल्टे सीधे आते हैं फिर। उंगली से करो, कुछ नहीं, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई मैल थोड़ा फंसती है, कुछ भी नहीं होता। प्रोबायोटिक को और खत्म कर रहे हैं हम। हिप्नोटाइज कर देते, हिप्नोटाइज, कॉलगेट लगाओ बस वो ऐड दे दे के बार बार टीवी पे ऐड और दे दे हेमा के दे दे के मालिनी बस, बन जाओ। बस वही बच्चे कर साइकोलॉजिकली रहे जो हैं। है ना। हाँ,
बस वो सारा आजकल ऐड का टीवी और देखना तो भैंस बंद ही को कर दो देखो, बोल भैंस दिया। को देखो, भैंस कहाँ कहाँ ब्रुश करती देखो है। पशु देख लो कौन से ब्रश करते हैं, फर्स्ट क्लास दांत भैंस रहते हैं सही उनके पूरे। एग्जाम्पल है, उससे ज्यादा क्या है। हाँ। हाँ पूरे दांत रहते हैं, 32 पूरे सही रहते हैं आखिर तक। वो कोई भी पशु बता दो। अरे ठीक है जी। चले अब तो मेडिटेशन करते हैं और जोश के साथ ऊर्जा को आप ग्रहण कीजिए। चलिए करेंगे योग मुद्रा। तरफ तरफ दूसरी तरफ 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 लास्ट। बैठ जाएंगे एकदम शांत। अब करेंगे क्रिया योग। दोनों नासिकाओं से श्वास को लेना है। श्वास लेते समय नाभि बाहर और मुख से धीरे धीरे छोड़ना है। एकदम आंखें बंद कर लेंगे, क्रिया योग में जाएंगे पूरी तरह। बहुत धीरे धीरे श्वास को आ रहा है है करते जाए पूरी तरह। बहुत धीरे 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 श्वास को भरना है, भरते हुए अपने स्वादिष्टान चक्र को तक ऊर्जा को लेकर जाना। महसूस करें वहां तक पहुंच गया, ना भी बाहर आने से भी थोड़ा सा आगे तक जाना है और उस चक्रा को फील करना है। वहां मंथन करना है हमने ऊर्जा का। वहां छोड़ते हुए धीरे 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 जो अमृत वहां से निकल रहा है, उस अमृत को धीरे धीरे प्रत्येक ऑर्गन को, बॉडी के ऑर्गन के ऊपर शावर करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और महसूस करेंगे कि जब अंदर ऊर्जा आ रही है तो हमें शांति प्रदान कर रही है और जाते हुए एनर्जी मिल रही है। महसूस करें, लेते जाएं श्वास पूरी गहराई के साथ। मुख से छोड़ना है, दोनों नासिकाओं से श्वास को लेना है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बम से करना है, बम का मूल मंत्र का उच्चारण भी करते जाओ। से धीरे 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 अपने आप शांत होने दे मन को। आपने कुछ नहीं करना, इसके बाद अपने आप सहज भाव में अपने आप जैसे जैसे ध्यान में जा रहे हो निकलते जाओ, चलते जाओ ऐसे ही।
शांत शांत हो जाइए। महसूस करें मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। कोई शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी, अपने आप होने दें। जो हो रहा है होने दीजिए। आपने कुछ नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। जो प्रयास होना था हो गया। लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान समान को खींचता है। महसूस करें यही गुण